वही संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज विश्व के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और अगर हमने उनको आज नहीं पहचाना तो हम भी अपना मनुष्य जीवन खो देंगे और पूरी दुनिया भी पछताएगी। और हमारे पूरे विश्व में होता यही है, जैसे कि रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि माँ बाप के पैर नहीं छूने चाहिए और पैर छूने भी नहीं चाहिए, ना आशीर्वाद लेना चाहिए ना आशीर्वाद देना चाहिए। और मुझे यहाँ तक ये लगता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों का पैर छूना ये बहुत बड़ा सम्मान है। हम बड़े बुजुर्गों का पैर छू के उनका सम्मान करते हैं। ये पैर छूने से और फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होता है। रेस्पेक्ट एवरी डे और सर्व एवरी डे एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा है जो देश विदेशों में इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बने हुए हैं, आज के समय में एक अयोध्या में 800 करोड़ का सरकार ने मंदिर बनाया है। इसका मतलब सरकार यूजलेस खर्चा कर रही है। हमें श्री रामचंद्र जी के जीवन को पढ़ना होगा और हनुमान जी की तरह एक भगत बनना होगा और हम भगत बन के ही अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। तो हम गलत तो कहते ही नहीं है। पहली बात तो मतलब सभी संत बताते तो यही भाई मोक्ष मिलेगा, आपके दुख दूर होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ये जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं तो उसी से अपना मोक्ष हो जाएगा या और कोई लाभ होगा, इसकी कोई गारंटी है यहाँ पे? नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कुछ लोगों ने पूछ लिया कि संत रामपाल जी महाराज हमारे माता पिता के पैर छूने तथा आशीर्वाद लेने से क्यों मना करते हैं। उन सभी लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि क्या गारंटी है कि संत रामपाल जी महाराज की बताई गई भक्ति करने से हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आखिर ये किस प्रकार की भक्ति है जो हम मंदिर भी नहीं जा सकते। उसके बाद क्या हुआ, आखिर क्या जवाब दिया संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने, आइए देखते हैं इस वीडियो में। जी महाराज जी बोलते हैं कि माँ बाप के पैर नहीं छूने चाहिए और पैर छूने भी नहीं चाहिए, ना आशीर्वाद लेना चाहिए ना आशीर्वाद देना चाहिए। और मुझे यहाँ तक ये लगता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों का पैर छूना ये बहुत बड़ा सम्मान है। हम बड़े बुजुर्गों का पैर छू के उनका सम्मान करते हैं। और रामपाल जी महाराज जी कहते हैं ना हमें पैर ना छूने हैं और ना छुलवाने हैं, यानी कि ना आशीर्वाद लेना है ना देना है। इसके बारे में आप बताइए। सर जैसे ये बात सही है, आपने भी इसके बारे में आंसर किया था। जैसे देखिए आपने कहा था कि अगर आपको फ्री समय मिलता है तो आप अपने माँ बाप की सेवा करिए। तो जब अगर लड़का अपने माँ बाप के पैर नहीं छुएगा, उनके आशीर्वाद नहीं लेगा, उनसे जो है उनके पैर नहीं छुएगा, मतलब वो सम्मान नहीं देगा, तो वो किस तरीके की सेवा है? आप किस तरीके की सेवा करवा रहे हो? सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पैर छूना और आशीर्वाद लेना और उनका सम्मान करना बहुत डिफरेंस है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की युवा पीढ़ी क्यों भटक रही है, क्यों दिशा विहीन हो रही है ना। इसके पीछे कारण है कि हमारे जो संस्कार थे ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हमारी मूवी ने हमें इतना बिगाड़ दिया है कि हमारे पास एक जरा सी सोच रह गई है, थॉट प्रोसेस हमारा रहा ही नहीं। और इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, खूब सेवा करो, है ना। उनके सिर्फ पैर और प्रणाम करने से सेवा नहीं होती है। वो बीमार हो गए उनको दवाई दिलाओ, बूढ़े हो गए उनकी सेवा करो, उनको खाना बना के दो। ये पैर छूने से और फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होता है। रेस्पेक्ट एवरी डे और सर्व एवरी डे एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गलत तरीके की हमारी सोच है, इसको छोड़ो। और माता पिता की सेवा करने के लिए सिर्फ एक फिक्स टाइम नहीं होता है, 24 घंटे उनका ध्यान रखना होता है। तो ये प्रणाम करने की बजाय, आशीर्वाद वाली फॉर्मेलिटी करने की बजाय उनकी सेवा करने का पूरी लाइफ का जिम्मा होना चाहिए। और सर मैं आपको एक सेकंड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि साथ में एक साइड तो कहते हो आप कि हमारे संत रामपाल जी महाराज एंजॉयमेंट करने नहीं देते, मूवी देखने नहीं देते। अरे दो अगली बात क्यों करते हो आप लोग? एक साइड तो कह रहे हो मूवी देखने नहीं देते, दूसरी साइड कह रहे हो प्रणाम करने नहीं। आप ही डिसाइड कर दो कि आपको करना क्या है। एंजॉय करना है, मूवी देखनी, प्यार करना है, माता पिता की सेवा करनी है, वैलेंटाइन डे मनाना है, करना क्या है? आज सरकार भी इस बात पे एग्री हो रही है कि इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइन डे यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। माता पिता पूजन होना चाहिए और हम सरकार का इस बात का समर्थन करते हैं। हमारी राजस्थान की भजनराज सरकार भी इस बात से एग्री है कि वैलेंटाइन डे बंद होना चाहिए, माता पिता पूजन डे शुरू होना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि माता पिता की सेवा सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए। सूक्ष्म वेद में परमात्मा जी ने कहा है, सूक्ष्म वेद में कबीर परमात्मा ने कहा है कि माता पिता मिल जाए लख 84 मोही, सदगुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन ही नहीं। तो ऐसी जो उम्र है, ये जो उम्र में सदगुरु सेवा और बंदगी मिल जाए तो अपना जन्म मरण का रोक भी कर सकता है। तर्क देना चाहेगा, जैसे कि उस भाई ने कहा है कि सर माता पिता का पैर छूना नहीं चाहिए, आशीर्वाद क्यों नहीं लेना चाहिए। सर इसके बारे में हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे शक्ति का स्रोत जो है वो पावर हाउस होता है। पावर हाउस से जो है बिजली निकलता है और उससे बिजली ट्रांसफार्मर के जरिए और विद्युत जनित्र में प्रवेश होता है। उस विद्युत जनित्र से हम काम लेते हैं। ठीक उसी प्रकार शक्ति का स्रोत जो है परमात्मा है।
सर्वशक्तिमान परमात्मा है और उसका जो है जिस प्रकार ट्रांसफार्मर जो है उस स्रोत का शक्ति का प्रवाह करने वाला एक जनित्र है, ठीक उसी प्रकार सतगुरु जो है उस परमात्मा का शक्ति को हमारे तक पहुंचाने वाला एक ट्रांसफार्मर के रूप में यंत्र है। ठीक, और हम उस संत से नाम उपदेश ले करके हम और जो है अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। ना कि माता जैसे हम एक जीव है उसी प्रकार माता पिता इस सृष्टि में जितने भी जीव है वो जीव है, वो शक्ति का स्रोत नहीं है। तो हम माता पिता का पैर छूते और माता पिता प्रणाम के हमारे पाँव छूने के बदले में बोलते हैं खुश रहो, आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद देने के बदौलत होता है कि सर वो अपने जीवन में जो कुछ भी भक्ति साधना किए होते हैं उनका पुण्य संस्कार हमारे ऊपर चला आता है और उनका कोई पाप कर्म का जो समय दौर आता है उनके ऊपर चला आता है, जिससे वो दुखी हो जाता है और हम खुशी होता है। तो इसलिए हम क्यों ना हम दोनों माता पिता भी सदगुरु के शरण में जाकर भक्ति करें और हम भी सदगुरु के शरण में जाकर भक्ति करके परमात्मा से हम लाभ लें, ना कि हम अपने माता पिता का पैर छू के हम प्रणाम करें, है ना। इसलिए सर सख्त उस भाई का जो इस जो प्रश्न है वो गलत है। सर हमें माता पिता को आदर सत्कार करना है। अब तो कुछ लोग कहते हैं कि माता पिता भगवान है, अब माता पिता को इसी पे मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा। रामपाल जी महाराज जी जागरण व्रत इत्यादि पे और धार्मिक क्रिया को भी मना करते हैं, इसका जवाब चाहिए। हाँ सर, इसके बारे में आपके क्या विचार है? मैंने देखा भी है बहुत सारे जागरण व्रत को वो निषेध करवा देते, सीधा मना करते। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सबसे पहले तो भाई ने कितने प्रश्न किए, पर एक बार वो अपने धार्मिक संस्थान को खोल कर देख लेता तो सबसे अच्छा होता है। लेकिन फिर भी मैं अपने संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं उसके आधार से मैं बता रहा हूँ। जो वो कह रहे हैं कि जागरण को नहीं देखने देते हैं। एक जागरण में देवी का जागरण हो रहा था, वहाँ जागरण करने वाला जो श्रोता था उसने क्या किया कि माता की जय बोलते बोलते गया और अंदर कैंपस में जाकर एक घूंट शराब पी लिया, फिर आकर बोला भाई नहीं सुना बोलो माता की जय। ये कैसी भक्ति है शराब पी कर की माता की जय बोलना, ये बताओ, उनसे पूछिए। ठीक है, ये सब आपकी बात सही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा है कि रामपाल जी महाराज जी हमें तो जन्मदिन मनाने को मना करते हैं, पर स्वयं का जन्मदिन व अवतरण दिवस क्यों मनाते हैं? हाँ सर, सही बात है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपका एक समागम यहाँ पे आयोजित किया गया था, सेम आश्रम है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत दिव्य समागम का आयोजन किया गया था। अगर लोगों के अगर बर्थडे नहीं मनाए जा रहे चाहिए तो फिर संत रामपाल जी महाराज अपने जन्म दिवस के दिवस पे अवतरण दिवस क्यों मनाते हैं? सबसे पहले तो सर वो भाई साहब बर्थडे के लिए पूछ रहे हैं, हमें तो लगता है उनकी मानसिक तनाव बिगड़ गई है। मैं उनसे संदेश देना चाहता हूँ कि जिस बच्चे का बर्थडे है, ये संसार जो है जन्म मृत्यु के रोग से बंधित है। जिस बच्चे को आप बर्थडे बना रहे हो उसको आप ठीक है तैयार करा करके उसको बर्थडे में केक काटा जाता है, वहाँ पे खड़ा करा दिए, वो केक काटते समय उसकी मृत्यु हो गई तो उस समय आप डीजे डांस करोगे कि बर्थडे मनाओगे? पूछे तो उनसे। लेकिन सर उनका सवाल तो यही है ना कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो अवतरण दिवस क्यों मनवाते हैं? फिर अगर बाकियों के बर्थडे नहीं मनवाने तो फिर अवतरण दिवस क्यों मनाना है फिर? सर जो अभी वर्तमान में आज जिस जगह पे अपन खड़े हैं वो सतलोक आश्रम है और यहाँ पे जिस प्रोग्राम के लिए सभी यहाँ पे उपस्थित है वो है संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस। सर आई वुड लाइक टू से एंड वांट टू एक्सप्लेन कि हमारा पवित्र हिंदू धर्म में तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस की बहुत रेस्पेक्ट है ना। तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि खुली तब उन्होंने त्रेता युग में घटी हुई घटना को चित्रात कर दिया। तो ये दिव्य दृष्टि एक भक्ति का स्रोत होता है, पावर होता है। इसी प्रकार हरियाणा के छुड़ानी गांव के गरीबदास जी महाराज हुए जिनको पूर्ण ब्रह्म स्वयं कबीर परमेश्वर उनको सतलोक लेके गए, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी और फिर उन्होंने यहाँ आके सूक्ष्म वेद का वर्णन किया और उसका अभी जो है पाठ किया जाएगा। उसके आधार पे संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारे पूर्वजों के जो भक्ति संस्कार थे उनको संत रामपाल जी महाराज पुनर्जागृत कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो हमें संत रामपाल जी महाराज जो ये अवतरण दिवस, प्रकट दिवस, बोध दिवस, यही तो संस्कार देकर हमारे जो भक्ति संस्कार है उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं। हमें अपना बर्थडे मनाने की बजाय हमें उन साधु संतों के जीवनी के बारे में पढ़ना चाहिए जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उसी का प्रमाण है आज संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस और उनकी लिखी हुई सूक्ष्म वेद की वाणी, जिसको पढ़ने से मन वाणी पवित्र होता है और हमारे जीवन में अच्छे संस्कार आते हैं। आप एक तरफ तो कहते हो कि जो हमारे रीतियां हैं उनको करने नहीं देते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि मूवी देखने नहीं देते हो, तीसरी तरफ कहते हो कि ये सब क्या हो रहा है। अरे हमारे पूर्वज क्या मूवी देखते थे?
आप, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या मूवी होती थी उनके टाइम? नहीं होती थी। तो आप ही बताओ कि एक साइड तो आप मूवी की बात कर रहे हो, दूसरी साइड कह रहे हो कि हमारी परंपराएं खत्म कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज वास्तव में ही पवित्र मानव समाज का निर्माण कर रहे हैं, और वास्तव में मनुष्य को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू and how should we do and how to follow the true way of worship, ये आप सत्संग तो सुन के देखो। जगत के लोग सत्संग सुनते नहीं है, कई सुनी बातों पे विश्वास करते हैं। मैं कहता हूं और मेरे विचार है कि we should never accept the hearsay, कई सुनी बात पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्वज जी कहते हैं कि एक बार आंखों से देखने से हमें फैक्ट पता चल जाते हैं, और 100 लोग मुंह से बात करते हैं, उनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल यहाँ आए सतलोक आश्रम हर जगह पे, और आके आश्रम का निरीक्षण करें, यहाँ की व्यवस्थाएं देखें, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग करते हैं, यहाँ जितने भगत भाई खड़े हैं, इनके विचार को सुने। पहले आप अपना पॉजिटिव माइंड लेके यहाँ आके देखिए तो सही, आपको वास्तव में पता चलेगा कि हमें करना क्या चाहिए और छोड़ना क्या चाहिए, और वास्तव में हमें मनुष्य जीवन में किस पद्धति पे चल के अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। प्लीज लिसन सत्संग, यू विल गेट ऑल द आंसर। सर जैसे अभी देखा हमने कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, ये आपको खुली चुनौती दे रहे हैं कि उसके ये जो संत रामपाल जी महाराज है, इनके अलावा और कोई सच्चा सदगुरु या फिर संत इस दुनिया में नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? एक प्रश्न और है मेरा, जैसे कि रामपाल जी महाराज जी किसी गरीब व्यक्ति या भिखारी को पैसे देने से मना करते हैं, ऐसा क्यों? सर इस बात का जवाब ये दास देना चाहता है। जैसे उस भाई ने बोला कि ये गरीब भिखारी को पैसे देने से मना करते हैं, हमारे गुरुजी पैसे देने से इसलिए मना करते हैं। एक समय में एक भिखारी ने शराबी ने वो क्या कर रहा था, अपने शराब के नशे में अपना धन दौलत सब कुछ बेच चुका था, और शराब पी करके अपनी पत्नी को सताता था। और उस बुरी आदत ने भीख तक मंगाने के लिए उसकी वृत्ति गंदी कर दी थी, जिसकी वजह से वो भीख मांगकर शराब पीता था। तो एक समय में वो भिखारी ने भीख मांगता था, एक व्यक्ति ने 100 रुपये उसको भीख दे दिया। उसने हर रोज़ आधा पैग मारता था, उस दिन पैसा पूरा मिलने के बाद पूरा फुल पैग मारा, जिससे कि उसको पूरा नशा से भावित हो गया, और अपने घर पे जाकर अपनी पत्नी को काफ़ी सताया, मारा पीटा, जिससे उसके पत्नी ने दुखी होकर के अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। तो वो तो उसका दान दिया हुआ जो है सो तो लाभ की जगह हानि हो गया। और परमात्मा भी बताते हैं कि जो दान कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फलता है, जो दान सुपात्र को दिया हुआ फलता है। ठीक इसलिए कहते हैं कि गुरु बिना दान देते, गुरु बिना माला फेरते, ये दोनों निष्फल है, चाहे वाचो 4 वेद और 18 पुराण। इसलिए हमारे सदगुरु सच्ची सद्भक्ति बताते हैं और सत साधना ही बताते हैं। अरे सर, हम स्कूलों में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यानी हमें गोविंद यानी भगवान की प्राप्ति करने के लिए गुरु बनाना पड़ेगा, और सच्चा गुरु ही हमें भगवान की प्राप्ति करवा सकता है। और सच्चे गुरु आप विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज है, और इस बात का प्रमाण और इस बात के ऊपर विश्वास करने के लिए आप उनकी लिखी हुई स्पिरिचुअल बुक्स को देखिए और पढ़िए। जिस दिन आपको समझ में आएगा, आप खुद निर्णय कर लेंगे सही क्या और गलत क्या है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ लोगों के विचार सुन रहा हूँ, यहाँ भक्तों के विचार सुन रहा हूँ, और मेरे दिमाग में ये एक क्वेश्चन है कि लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि ये मूर्ति पूजा, ये तीर्थ व्रत, ये किस काम के हैं। हमारी यादाश्त तक तो ठीक है, लेकिन इनकी पूजा तक हमारे शास्त्र इनको कभी भी प्रमाणित नहीं करते हैं। जिस तरीके से, प्लीज लिसन मी सर, प्लीज लिसन मी, देन आई विल गिव यू टाइम फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एक अच्छा डॉक्टर है, एक वैद्य है, और वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है, पेशेंट्स की बीमारी को समझ लेता है, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करके उनकी बीमारी को ठीक कर लेता है, और इस वजह से उसके पास लाखों की तादाद में जो है पेशेंट आते हैं और उनका वो इलाज करता है, मेडिकल प्रैक्टिस करता है। अगर वो डॉक्टर एक टाइम के बाद वो मर जाए, दुनिया से चला जाए, और पीछे लोग अच्छा डॉक्टर समझ के और उसकी बहुत बढ़िया पत्थर की मूर्ति बना के और एक चौराहे पे लगा देते हैं, और फिर जो है उस डॉक्टर के आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए, बताइए क्या ये मूर्खता है या बुद्धिमानी वाला काम है? ये पूरी तरीके से मूर्खता है। वो डॉक्टर की मूर्ति ना तो उस मरीजों का इलाज कर सकती है, ना उनकी बीमारी ठीक कर सकती है। तो क्या करना पड़ेगा? संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनिए, पता चलेगा कि ऐसा कर। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज वर्तमान में ऐसा का ऐसा डॉक्टर ढूंढने की जरूरत है
जो उस बीमारी का इलाज करता हो, जो जीवित होना चाहिए, जिसके पास ये पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसके पास जाइए, अपनी बीमारी बताइए, वो इलाज बताएगा, आपको ट्रीटमेंट देगा, मेडिसिन देगा, वो खाइए, उससे रोग ठीक होगा। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमें उस मूर्ति में आस्था रखने की बजाय हमें ज्ञान को समझना चाहिए, और ज्ञान समझकर उसके ऊपर चलने से हमारा जो है भक्ति रूपी मार्ग सफल होगा, न कि उस तीर्थ के चारों तरफ घूमने से हमारा जीवन सफल होगा। बीइंग अ लेक्चरर इन इंग्लिश, आई वुड लाइक टू से कि अगर एक स्टूडेंट स्कूल आके और स्कूल के चारों तरफ घूम के और वापस घर चला जाएगा, हाउ कैन ही बिकम एजुकेटेड? एवर नेवर इन द लाइफ। तो क्या करना पड़ेगा? उसको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, टीचर्स के लेक्चर सुनने पड़ेंगे, और जो टीचर्स उनको जो है होमवर्क देंगे, जो पढ़ाएंगे, उनको घर पे जाके रिवीजन करना होगा, एग्जाम देना होगा, देन ही एंड सी कैन सक्सेस। तो इसी टाइप से संत रामपाल जी महाराज वो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं एज ए टीचर, एज ए गुरु। मैं तो ये समझता हूं कि ये गुरु शब्द ही बहुत था। सत्संग से सुनने के बाद पता चला कि ये गुरु शब्द बहुत था, लेकिन अज्ञानी गुरु इतने बढ़ गए कि गुरु के आगे लगाना पड़ा सत्य, यानी सत गुरु जो सच्चा ज्ञान देता हो। और आज संत रामपाल जी महाराज गुरु भी है, सतगुरु भी है, तत्वदर्शी संत भी है, और भगवान की जय हो, पूरे जगत के जगत गुरु है। और ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे विश्व को तारने के लिए गुरु ही बहुत होता है, और एक गुरु और उसके शब्द में इतनी पावर होती है कि उस शब्द की शक्ति से पूरे मनुष्य का कल्याण हो सकता है। सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंड, उनको सतगुरु जानिए जो तार देवे ब्रह्मांड। मेरे जगत के भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी यूनिवर्स को वापस पुनर्जागृत करने के लिए, सभी मनुष्यों को कल्याण करवाने के लिए, भक्ति करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज आज अपने सामने, अपने साथ, अपने दर्शनार्थ के लिए इस दुनिया में आए हुए। प्लीज उनका सत्संग सुनिए और उनके बारे में समझिए कि हुई संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज विश्व के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, और अगर हमने उनको आज नहीं पहचाना तो हम भी अपना मनुष्य जीवन खो देंगे और पूरी दुनिया भी पछताएगी। और हमारे पूरे विश्व में होता यही है, जब भी कोई महापुरुष आता है तो हम जब तक वो जिंदा रहता है तब उसका खूब विरोध करते हैं, और उसके मरने के बाद फिर उसकी पूजाएं शुरू कर देते हैं। ये गलत परंपरा बंद करनी चाहिए, आज हमें ये समझना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो देश विदेशों में इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बने हुए हैं, आज के समय में एक अयोध्या में 800 करोड़ का सरकार ने मंदिर बनाया, इसका मतलब सरकार यूजलेस खर्चा कर रही है। अरे सर, हम तो किसी बात का मना कर ही नहीं है कि ये यूजलेस है, यूजफुल है, व्हाटएवर। मैं कह रहा हूं कि पहले आप उस चीज को समझो। आज अयोध्या के अंदर पवित्र श्री राम जी का मंदिर बना हुआ है, तो वो एक याददाश्त है। और हमें क्या करना होगा? हमें श्री रामचंद्र जी के जीवन को पढ़ना होगा, और हनुमान जी की तरह एक भगत बनना होगा, और हम भगत बन के ही अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। तो हम गलत तो कहते ही नहीं है, पहली बात तो वो ठीक है, याददाश्त तक ठीक है, लेकिन हमें उस भक्ति मार्ग पर सफल कैसे होना, उसके लिए गुरु की जरूरत है। तभी तो मैंने कहा ना आपको कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वारी है, गुरु सुमरे वही पार। यानी गुरु की बताई हुई भक्ति विधि को करने से भगवान प्राप्त होगा, ये आपको सत्संग से पता चलेगा। मेरी बात को नहीं सुने, प्लीज आप सत्संग सुने, आपको स्वयं को पता चल जाएगा कि सिर्फ मंदिर जाके और पूजा विधि करने से जीवन सफल कतई नहीं होगा। ये हमने करके देख लिया है। सतगुरु रामपाल जी जैसे सर अभी देखिए, इन्होंने जो बात कही है, एक बहुत बड़ी बात कर दी है। आज हिंदू समाज जो है, मोस्ट ऑफ जो समाज है वो पूजा विधि को बहुत फॉलो करता है, तो इन्होंने सीधा कर दिया कि पूजा विधि नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों? तो ये जगत के क्या विचार है इसके बारे में? सर आपके क्या विचार है ये इन्होंने जो कहा है कि पूजा विधि ना करें, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी सर, इन्होंने बड़ी आसानी से बोल दिया कि भाई जो ये हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा वगैरह होती है तो ये सब व्यर्थ हैं। तो हम भी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो के आगे उनके जो श्रद्धालु हैं वो भी मतलब कहीं ना कहीं हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि वो लोग ये मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं। तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? फिर वो
उसका जो बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बात है इनकी। देखिए जैसे आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत बहुत सुंदर सुंदर फोटो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे लगाए गए हैं। तो ऐसा क्या कारण है, अगर बाकी मूर्तियों का आप निषेध कर रहे हो तो इससे फोटो लगा के उनके आगे हमने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है प्रणाम करते हैं, तो ऐसा क्यों? हमको यहाँ पे जो है प्रणाम कर सकते हो और वहाँ पे मूर्ति पूजा का आप निषेध करवा रहे हो, क्या कारण है ऐसा? सर सबसे पहले तो जैसे एक आम की पत्थर की जो चेहरा हो गया, मूर्ति हो गया, तो बहुत देखने में तो सूटेबल होता है, लेकिन आम की गुण को तो यादगार कराता है। जैसे कि आम ऐसा होता है, आम मीठा फल होता है, लेकिन वो आम की पत्थर में वो स्वाद नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें या तो बीज रोपना पड़ेगा आम को और उसमें पानी से सींचना पड़ेगा। समय आने पर जब वो बीज फल देगा और फल देने के बाद हम भी खाएंगे और रिश्तेदार भी खाएंगे, उस आम का स्वाद टेस्ट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हमें मूर्ति तो एक यादगार है सर, भगवान की याद दिलाती है कि मूर्ति से ये भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन उस भगवान को प्राप्त करने के पहले सर्वप्रथम गुरु बनाना चाहिए। गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार, भक्ति विधि के अनुसार हमें भक्ति करने से हमें उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे परमात्मा की वाणी है कि राम की इनसे कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, तीन लोग के वे धनी, गुरु आ गया अधीन। इस हिंदू धर्म के जितने भी श्रद्धालु और रामकृष्ण से बड़ा किसी भगवान को नहीं मानते, तो रामकृष्ण जी भी नहीं तो इस धरती पर आए हैं, अवतार लिए हैं, अवतार लेकर के अपना गुरु बनाए हैं। जैसे कृष्ण जी ने दुर्वासा ऋषि को गुरु बनाया था, रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था, तो फिर हम तो एक तुच्छ जीव है, फिर हम कैसे बगैर गुरु बनाए पार हो सकते हैं? तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ विधि है भक्ति का, पहले गुरु बनाना, फिर गोविंद को प्राप्त करना, यानी भगवान को प्राप्ति होगी। तो इसलिए जैसे वो बोल रहे हैं भाई साहब की हमें मूर्ति पूजा, वो तो रामपाल जी महाराज के फोटो को भी तो प्रणाम कर देता। हम उनकी फोटो है, उनकी प्रणाम से, उनकी फोटो के प्रणाम से उनकी प्रणाम होती है, न कि हमें उस भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान तो उस गुरु के बताए हुए भक्ति मार्ग से ही प्राप्ति होगी सर। जैसे अभी आपने कहा कि जो भक्ति है, भक्ति करनी चाहिए, ठीक है जी। अभी जैसे ये जो कह रहे हैं भक्ति करनी चाहिए, भक्ति विधि जो गुरु धारण करना चाहिए, समाज में ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो भक्ति विधि बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ी समय पहले कहा था कि जो समाधि लगाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो समाधि के बारे में बताते हैं और ये खुला निषेध कर रहे हैं समाधि लगाने के बारे में। तो ऐसे धर्म गुरुओं के लाखों में शिष्य है, तो जो समाधि लगाना सिखाते हो, साथ ही साथ में हमारी पारंपरिक जो लोग थे, जो पूर्वज थे, वो भी समाधि लगाते थे, तो ये तो उसका निषेध कर रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये भी जो मतलब बता रहे हैं भक्ति के भाई ये नहीं करना अपने को, ये नहीं करना है, ठीक है। तो चलो ये जो भक्ति बता रहे हैं तो उससे मतलब मोक्ष आ जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? किसने मतलब इसकी भक्ति से किसी का मोक्ष हो गया ऐसा हमने तो कभी सुना नहीं है। अभी उन्होंने बोला कि भाई रामकृष्ण ने भी गुरु किए, तो हम भी मतलब गुरु तो कोई ना कोई बना के भक्ति कर ही रहे हैं, कोई नहीं भक्ति कर रहा है ऐसी तो बात ही नहीं है ना। तो वो गुरु हैं, वो भी बोल रहे हैं कि भाई मोक्ष मिलेगा, सब सुख मिलेंगे, सब मतलब सभी संत बताते तो ये भाई मोक्ष मिलेगा, आपके दुख दूर होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ये जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं तो उसी से अपना मोक्ष हो जाएगा या और कोई लाभ होगा, इसकी कोई गारंटी है? यहाँ पे कुछ है उसका? जैसे कि करके कहता हूँ कि हमारे गुरुजी जो सत्संग में बताते हैं और वो गारंटी के साथ वो बोलते हैं और खुली चुनौती भी पूरे विश्व को देती है कि आइए हमारे सानिध्य में और नाम दीक्षा लीजिए, हम आपको जरूर जन्म मरण का मोक्ष, जन्म मरण का जो रोग है, रोग में से आपको अवश्य मुक्ति दिलाएंगे और आपका आत्मा का मोक्ष दिलाएंगे। इसलिए वो सद्भक्ति करने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आकर नाम दीक्षा देनी चाहिए, तभी उनका मोक्ष होता है। सर देखिए, जैसे कोट करिए कुछ, आप एकदम ऑथेंटिक हमको थोड़ा एविडेंस दीजिए जिसके हिसाब से हमको पता चला किस किस को मोक्ष मिला है, कोई प्रमाण है तो बताइए। कोट करना चाहते हैं सर, जैसा कि जो भाई ने बोला है कि जो इसका प्रमाण है कि जो हमें मोक्ष मिल ही जाएगा। सर इसके पहले हमें 6 संत गवाह है जो कि जिन्होंने मोक्ष हुआ और उन्होंने इसका गवाह भी दिया, जिनका सदग्रंथ भी उस परमात्मा की वाणी का सदग्रंथ भी लिखा है। सबसे प्रथम तो है संत गरीबदास जी महाराज। जैसे कि जो वेदों में प्रमाणित किया गया है कि परमात्मा 3 रूप से इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। सबसे प्रथम कि चारों युग के प्रथम चरण में परमात्मा शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट होते हैं और अपने बड़ा होकर के एक अपना संत का लीला करते हैं, अपना आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते हैं। दूसरे नंबर वो कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए अपने जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट होकर के और अपना ज्ञान अपने जो है अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और अपना ज्ञान समझा कर को सतलोक दिखाते हैं और वहाँ से उसको छोड़ते, वहाँ से वो
भेज देते हैं पुनः उसके शरीर में, जिससे वो आत्मा उस शरीर में प्रवेश करके और उस ज्ञान जो है अपना जो उनके अंतःकरण में फिट कर देता है, उनके दिव्य दृष्टि खोल देता है और वो व्यक्ति जो है वो महापुरुष जो है उनके परमात्मा का जो ज्ञान है वो इस पूरे मानव समाज के बीच में बताता है। उसी का प्रमाण संत गरीबदास जी है। संत गरीबदास जी 10 वर्ष की उम्र में परमात्मा जिला झंझर गांव छुरानी में मिले थे। वो गौ चराने गए थे, उस समय में परमात्मा सतलोक से आए थे उनको और उनको कंवारी गाय का दूध पिलाए थे और उनको सतलोक ले गए थे। सतलोक ले जाकर के सभी ब्रह्मांडों को, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोगों को सबको दिखा करके फिर छोड़ा था और उन्होंने कहा था कि गरीबदास बेटा तुम जाओ और तुम्हारे साथ मैं सदा ही रहूँगा और तुम मेरे ज्ञान का प्रचार करो, मानव को बताओ कि वो परमात्मा कबीर है जिनके भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार गुरु नानक देव जी को बेई नदी के किनारे पे मिला था परमात्मा ने, उनको सतलोक सचखंड ले गए थे, उनको सब सारी ब्रह्मांडों को दिखा करके और अपने ज्ञान उनके अंतःकरण में फिट करके और इस पृथ्वी पर भेजा था, जिससे गुरु नानक देव जी भी ने उस परमात्मा का गुण गाया था। ठीक धर्मदास जी को भी परमात्मा ने सतलोक दिखाया था, सतलोक से सचखंड दिखाकर फिर यहाँ छोड़ा था, भेजा था पृथ्वी लोक पर। तो धर्मदास जी से फिर अपनी वाणी को कबीर सागर में वर्णन करवाया था, अपनी पूर्ण सभी भक्ति साधनाओं के बारे में कबीर सागर 5वां वेद में वर्णन करवाया था, जिसको हम भक्ति जो कि पूर्ण प्रमाण ये गवाह है कि इस भक्ति से हम करके हम मोक्ष पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। सर हम जानना चाहते हैं, आपने जो कहा कबीर सागर के बारे में कहा, संत गरीबदास जी महाराज जो कि संत हो चुके हैं उनके बारे में कहा, लेकिन आप कब से बात कर रहे हो ग्रंथों की? इन्होंने बात की ग्रंथों की, इन्होंने वेदों की बात की, पुराण की बात की। पुराण में प्रमाण बताइए कि आपकी भक्ति विधि से ही मोक्ष संभव है, इनकी भक्ति विधि से नहीं है। सर जैसे कि जो हम ये नहीं कहते हैं, जैसे कि जो अन्य जैसे परमात्मा की वाणी है, जो जन जाकर शरण में है ताको ताकि लाग मिन सोई मछली चरी उबर जाते गजरा। जैसे हम ये नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो जिस सतर का है, जो जितना पावर है वो अपनी सतर का लाभ दे सकता है। जैसे एक व्यक्ति को कोई थानेदार से परिचय हो गया तो थानेदार का जितना पावर है उतना उसका लाभ दे सकता है। किसी को मजिस्ट्रेट से परिचय हो गया तो उसको मजिस्ट्रेट को जितना पावर है उतना तो लाभ दे सकता है। लेकिन जो है कि एक किसी व्यक्ति को मान लीजिए ये जन्म मृत्यु का ये यहाँ पे रोग है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अनजानपने में कोई गलती हो गया सर, गलती के बजाय उस व्यक्ति को फांसी की सजाएं हो गई। अब वो व्यक्ति आप मरना नहीं चाहते हैं, आप अपने गलती को कबूल करके अपना माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो इस देश का विधान है सर कि उस राष्ट्रपति है कि पूर्ण पावरफुल शक्ति है जिसके पास क्षमा याचना करने से वो अपने उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर देगी तो माफ़ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है जो सतलोक में बैठा हुआ है, जो जन्म मृत्यु को जरा मृत्यु और बुढ़ापे को रोग से मुक्त करके हमें सतलोक की प्राप्ति करा सकता है। हमें उसी की भक्ति करने से ही क्या गीता जी में इसके बारे में बोला गया है? सर हम जानना सर हम जानना चाहते हैं, जैसे कि गीता जी के अंदर जैसे इन्होंने कहा कि कबीर साहब जी जो है जैसे कह रहे थे कि कबीर साहब जी जो पूर्ण मोक्ष दिलवा सकते हैं, तो इसके बारे में गीता जी में प्रमाणित है? बिल्कुल, गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, 3 पुरुष बताए हैं। अभी तक तो हमें अज्ञानतावश ये पता था कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला, ये तो था एक नॉर्मल नॉलेज, और जो तत्व ज्ञान है उससे हमें पता चला कि गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने बोला जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। उन्होंने श्री कृष्ण जी के शरीर को यूज लेते हुए उनकी आत्मा में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला। तो आपको ये पता चल गया कि गीता जी के अंदर 3 पुरुष बताए, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, यानी ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म से हमारा मोक्ष होगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जितनी भी अपन साधनाएं करते हैं वो तो इस मृत्यु लोक तक सीमित हो जाती है, और मोक्ष के लिए जो भक्ति होती है वो पूर्ण ब्रह्म की होती है। पूर्ण ब्रह्म की भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये इसके लिए गीता जी में कहा गया है कि तू तत्वदर्शी संत की खोज कर, वो जैसा तेरे को ज्ञान बताते हैं उस ज्ञान को समझ, जो भक्ति विधि बताते हैं उस भक्ति विधि को फॉलो कर, अर्जुन तेरा मोक्ष होगा। और ये भी कहा है ब्रह्म ने कि मैं भी उसी की शरण में हूँ और तू भी उसकी शरण में जा। ये प्रमाण के लिए आप गीता जी अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 और 66 में ये पता चलेगा, जिसमें व्रज शब्द लिखा हुआ है। व्रज का मतलब होता है गो, यानी जा, और यहाँ ब्रह्म कह रहा है कि तू पूर्ण ब्रह्म की शरण में जा और मैं भी उसी की शरण में हूँ। और जितने भी ये जगत के जो अपने आप को गुरु समझते हैं उन्होंने इसका अर्थ, यानी उनको तत्व ज्ञान नहीं होने की वजह से व्रज का अर्थ कर दिया आ,
यानी आजा, क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण बोल रहे हैं ज्ञान और वो कृष्ण अपनी शरण में आने को कह रहे, उनसे आगे उनका ज्ञान था ही नहीं, इसलिए उनकी सोच और उनका लेवल वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने ये क्लियर कर दिया कि गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने बोला जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और 21 ब्रह्मांड तक है, तब तक मृत्यु लोक में है, जन्म मृत्यु में है, और जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। और मोक्ष होता है पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करने से, और पूर्ण ब्रह्म की भक्ति तत्वदर्शी संत करवाता है, और तत्वदर्शी संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज इट है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो ये क्लियर हो गया। मैं अंत में आपको ये शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि वर्तमान में इस विश्व के तारणहार संत एकमात्र है, वो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। मेरा उनको प्रणाम, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, मेरा उनको प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और मैं सभी मेरे विश्व के जितने भी भाई बंधु बहन भाई माता पिता के समान बुजुर्ग है, मेरे यंगस्टर साथी है, फ्रेंड्स है, उनसे कहना चाहूँगा प्लीज़ लिसन सत्संग ऑफ संत रामपाल जी महाराज एंड फॉलो द संत रामपाल जी महाराज, देन वी कैन सक्सीड इन आवर ह्यूमन लाइफ एंड वी शुड नो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यू। वास्तव में जगत में संत रामपाल जी महाराज का एक सूर्य रूपी उदय इस मनुष्य जीवन के कल्याण करवाने के लिए हुआ है, और हमें उनको फॉलो करना चाहिए, और करने से ही हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। तो प्लीज़ आप सत्संग सुने, आपको स्वतः पता चल जाएगा। हमें आज ज्ञान हो गया, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जिस दिन आपको भी ज्ञान हो जाएगा उस दिन आप भी अपने बहन भाई और अपने परिवार का कल्याण करवाएंगे। दर्शकों, जैसे कि ये आप देख सकते हैं अभी समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये इतनी तीखी बहस हो चुकी थी। जो यहाँ पे जो अन्य पंथों के लोग आए थे, जो जगत के लोग आए थे, और यहाँ पे भगत, इन जो सारे सवाल थे, जो जगत के जो सारे क्वेश्चन इन लोगों ने उठाए थे, जो इन्होंने सवाल इनसे किए थे, इसके एकदम सेटिस्फैक्शन, एकदम संतुष्ट करने वाले ऐसे आंसर इन्होंने दिए हैं। साथ ही साथ में ऐसे धर्मशास्त्रों को इन्होंने कोट किया है जिसके बारे में सारे अध्याय, अथर्ववेद के अथर्वकांड और जो गीता जी के अध्याय है, श्लोक है, सभी इन्होंने जो कोट किया है, और पूरा ट्राई किया है कि ये जो अन्य पंथों के लोग हैं ये इस चीज़ को माने कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान है, और साथ ही साथ में वही एक सदगुरु है जो पूरे विश्व में फिलहाल प्रेजेंट है। दोस्तों, अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनना चाहते हैं तो देखें साधना चैनल शाम 7:30 बजे से, और अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद।